एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 3 साल में जीरो वैल्यू से अपनी वैल्यू 3.3 बिलियन डॉलर कर ली। ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इंस्पिरेशन बना और बहुत सारी कंपनीज ने इनको फॉलो भी किया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये कौन सी कंपनी और इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। 2020 तक अगर मैं बात करूं तो इंडिया का ई कॉमर्स बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहा था। पहले लोग लोकल वेंडर्स को ज्यादा फोकस दिया करते थे और लोकल वेंडर्स से ही सामान खरीदा करते थे। लेकिन कोविड के बाद काफी सारे लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन हो गया था तो लोग ग्रोसरीज लेने तक नहीं जा पा रहे थे और लोगों को उस टाइम पर 3 से 4 दिन वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर फास्ट डिलीवरी तो नहीं होती थी। तो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, हर कोई 3 से 4 दिन ले रहा था ग्रोसरीज भी डिलीवर करने के लिए। अब इन्हीं सब के बीच में इस वंडरफुल आइडिया को इम्प्लीमेंट किया 2021 में, और अपने घर पे लॉकडाउन में फंसे हुए 2 बच्चों ने, जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स थे, जिनका नाम है आदित्य एंड केवल्या। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ग्रोसरीज तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएट लिया, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे लोगों को ऐड किया। अब जिन भी लोगों का ऑर्डर आता था ये उनके घर पर ग्रोसरीज को डिलीवर करते थे। अब देखते ही देखते इनकी रीच 250 से लेकर 500 लोगों तक पहुंच गई। उनके बाद उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इस चीज को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है और एक ऐप क्रिएट किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने सबसे पहले ये ऐप बनाया तो यूएस के एक ऐप से इंस्पायर होकर बनाया। यूएस में एक कंपनी चलती है जिसका नाम है इंस्टाकार्ट। उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हम कुछ बना सकते हैं और लोगों तक ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। तो उन्होंने भी इंस्पायर होकर किराना कार्ट नाम से एप्लीकेशन स्टार्ट की। हालांकि ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने लगी। उनको पर डे 300+ ऑर्डर्स आने लगे, जिसके बाद उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि उनका ये बिजनेस काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक इंटरव्यू में उनको एक पर्सन ने बहुत क्लियरली बोला कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यूजलेस है और अभी के टाइम पर हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्रोसरीज नहीं मिल पा रही हैं। जैसे हमारे जो किराना स्टोर्स हैं वो ओपन होंगे, हर कोई ऑफलाइन ही परचेज करना स्टार्ट कर देगा। अब बेसिकली इंस्टाकार्ट जो उन्होंने ओपन किया था, उन्होंने ये बोला था कि ग्रोसरी डिलीवर की जाएगी बट इन 1 आवर, क्योंकि अदर जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज थी या फिर सर्विसेज थे वो काफी ज्यादा टाइम ले रहे थे डिलीवर करने के लिए। लोग 1 आवर में कॉम्प्रोमाइज कर ये सारी चीजें ऑर्डर भी कर रहे थे, जिसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा और उनको अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना होगा। अब इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि ज्यादा हायरिंग भी करनी पड़ेगी और ज्यादा फंडिंग भी करानी पड़ेगी। इनफैक्ट जेप्टो ने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रा फंड से 40 लाख रुपीस का फंड रेज किया था। उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा। अगेन वही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और उन्हें टाइमिंग्स पर काफी ज्यादा फोकस करना था। नाउ इन अप्रैल 2021 उन्होंने इस ब्रांड को रीब्रांड कर दिया और इसे जेप्टो का नाम दे दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार जेप्टो वर्ड का ही क्यों यूज किया गया। तो फिजिक्स टर्म की बात करें तो इसका मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम यूज किया जाता है टू डू एनीथिंग। तो इसी तरीके से उन्होंने माइंड लगाया और इस तरीके का नाम रखा। अब उनके आगे ये प्रॉब्लम तो खड़ी हो ही रही थी क्योंकि वो बहुत इजीली अपने कस्टमर्स तक सामान को नहीं पहुंचा पा रहे थे। नंबर 1 प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी ऑर्डर के आने के बाद डिलीवरी पार्टनर को शॉपकीपर तक भेजना, सामान को कलेक्ट कर कस्टमर तक भेजने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से उनके जो डिलीवरीज थे वो टाइम पर नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके पास काफी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही थी। लेकिन उन्होंने इसका सॉल्यूशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से निकाला। सुवीर सुजन जो कि बाजी.com के फाउंडर है, उन्होंने उनको एक आइडिया दिया कि क्यों ना डार्क स्टोर मॉडल को यूज किया जाए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक वेयर हाउस क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें सारा सामान रखा जाता है और वहीं से ही डायरेक्टली डिलीवरी पार्टनर्स को देकर डिलीवर कराया जाता है। तो उनको ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट अब जो वो लोग नई हायरिंग कर रहे थे, जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स को वो हायर कर रहे थे, वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो उसी एरिया में यानी कि उसी रेडियस के अंदर वो लोग रहते भी हों और जो पर्सन को डिलीवर करना है यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो उसी रेडियस में आते हो। और उन्होंने कई सारे डार्क स्टोर्स भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी चीज को देखकर काफी सारे एप्लीकेशंस जैसे कि ब्लिंकिट और स्विगी ने भी अपना इंस्टामार्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन ये दोनों इन सब चीजों को कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लिंकिट की और स्विगी मार्ट की, तो वो मार्केट के काफी बड़े प्लेयर्स हैं और वो इजिली जेप्टो को खत्म भी कर सकते थे। इन सारी चीजों के बावजूद भी जेप्टो ने मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव किया और अगर
अगर आज के टाइम की मैं बात करूं, जो कि फास्ट ई कॉमर्स वाले मार्केट शेयर की मैं बात करूं, तो वहां पर जेप्टो का मार्केट शेयर 22% है और इसी तरीके से वो काफी ज्यादा ग्रो भी करते जा रहे हैं। इनफैक्ट उनके फाउंडर का सपना ये है कि वो इसको अगला डीमार्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं तो इस कंपनी ने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 14x ज्यादा है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आखिरकार कंपनी में ऐसा क्या है जो अदर कंपनी जैसे कि ब्लिंकिट और स्विगी मार्ट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है एफिशिएंसी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर रखा है और स्प्रेड आउट कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर सबसे पहले जेप्टो की बात करें तो इनके पास अराउंड 5,20,000 एवरेज ऑर्डर्स आते हैं पर डे, जो कि 360 डार्क स्टोर से आते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 1450 ऑर्डर्स पर डे पर स्टोर उन्हें मिल रहे हैं। अब वहीं अगर मैं स्विगी का देखूं, यानी कि स्विगी इंस्टामार्ट का देखूं, तो 6 लाख एवरेज ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके पास फ्रॉम 490 डार्क स्टोर्स, जिसका मतलब ये है कि उनको 1225 ऑर्डर्स आ रहे हैं पर डे पर स्टोर। अब मैं अगर इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले अगर जेप्टो की बात करें तो उन्हें पर स्टोर से 5,80,000 रुपीज का अर्निंग हो रहा है और यहाँ पर स्विगी मार्ट को हो रहा है 4,90,000 रुपीज का। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो जो मैंने एवरेज ऑर्डर निकाला था उसका प्राइस मैंने रख दिया है 400 रुपीज। तो देखा जाए तो इस तरीके से इनके अमाउंट में काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है और ये काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। इनफैक्ट अगर इनके फाउंडर्स के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने खुद बताया था कि उनके जितने भी डार्क स्टोर्स हैं उसमें से 75% डार्क स्टोर्स काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। इनफैक्ट ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि सिर्फ 1 रुपीज सेव करने के लिए उन्होंने अपने पैकेजिंग पैटर्न को ही चेंज कर लिया पर ऑर्डर पर। तो आपने देखा कि उनके लिए पैसे कितना ज्यादा वैल्यू रखते हैं। साथ में अगर बात करें तो वो काफी अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि लोग इनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी ये कंपनी फेस कर सकती है। सबसे पहले तो है जेप्टो पास, यानी कि इनकी जो डिलीवरी फीस है उसे वेव ऑफ करने के लिए ये एक जेप्टो पास प्रोवाइड कराते हैं। अब जेप्टो पास होने की वजह से काफी लोग और कस्टमर्स इससे कनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं स्विगी इंस्टामार्ट की बात करूं तो पहले के टाइम पर वो 99 रुपीज में फ्री डिलीवरी का ऑफर देते थे, अब उसे इंक्रीज कर उन्होंने 199 कर दिया है, जिसकी वजह से काफी लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो गए और अब स्विगी इंस्टामार्ट को यूज नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जेप्टो पास की तो अभी के टाइम पर वो 13 रुपीज से लेकर 90 रुपीज तक ये जेप्टो पास प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि बहुत ही एवरेज अमाउंट है। लेकिन अगर इसके ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो वो अराउंड 150 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक है, जिस पर आई डोंट थिंक सो कि कोई पे करेगा। अभी ये जो डिस्काउंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी वजह से लोग एक्चुअल में कनेक्ट हो रहे हैं और जेप्टो से ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिस्काउंट्स को हटाया जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेप्टो को फेस करनी पड़ेगी कि क्या कस्टमर उसके बाद भी उनके साथ कनेक्टेड हैं या फिर नहीं है। और कस्टमर्स को कनेक्टेड रखने के लिए उनको इस तरीके के ऑफर्स को बार बार निकालना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। बट उनकी तरफ से देखा जाए तो उनके प्लान्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू नाउ। देखा जाए तो ये फाउंडर्स कुछ भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपके माइंड में भी कोई आइडिया है बिजनेस से रिलेटेड, तो कमेंट जरूर कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।